पितर हमारे अदृश्य सहायक होते हैं। आइंस्टीन कहते हैं, पदार्थ की सूक्ष्मतर सत्ता जब मेरी कल्पना और अनुभव शक्ति पहुंच जाती है तो मुझे ये विश्वास सा होने लगता है कि वहाँ पहले से कोई विचार और परिवर्तन करने वाली चेतन सत्ता विद्यमान है। मैंने तो केवल उसके साथ एकाकार किया है। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि कोई अदृश्य जगत की सूक्ष्म किंतु महान शक्तिशाली सत्ता है। मनुष्य में स्वयं भी उसी शक्ति का प्रकाश विद्यमान है, किंतु वो मांस मज्जा की कारा में बंधकर अपने को उसी से जुड़े संवेदनों तक सीमित मान बैठता है। जैसा कि श्री C.W. लेडबीटर ने इनविजिबल हेल्पर्स में लिखा है, उच्चतर लोकों में क्रियाशील अशरीरी पितर सत्ताएं जब मनुष्यों को देखती हैं तो वे उन्हें अस्थि मांस के पिंड में कैद हो गया देखकर दुखी भी होती हैं, करुणाभिभूत भी। सामान्य जन मृत व्यक्ति को सुख आनंद से वंचित हो गया मान बैठता है, जबकि वे सत्ताएं देखती हैं कि अपनी संकीर्णताओं से घिरा शरीरधारी मानव ही सहज आनंद से वंचित है। ऐसे वंचितों में से जो भी आनंदपूर्ण प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ते हैं उनको वे आत्माएं देखती हैं या जिनमें बढ़ने की संभावना होती है, अथवा जो कषाय कल्मशों से अधिक लिप्त नहीं होते, उनको सहायता देने के लिए पितर सत्ताएं सदैव जागरूक रहती हैं। निर्दोष बच्चों तथा सज्जन वृत्ति के लोगों को संकट के समय में ये पितर सत्ताएं आकस्मिक सहायता प्रदान करती हैं और विपत्तियों के पहाड़ के नीचे दबने पर भी उनका बाल बांका नहीं होता। इन पितर सत्ताओं की करुणा और शक्ति के परिचय प्रमाण देने वाली घटनाएं आए दिन बड़ी संख्या में देखी सुनी जाती हैं। श्री लेडबीटर ने अपनी एक पुस्तक में ऐसे ही उदाहरण बताए हैं। एक बार लंदन की हॉलबर्न सड़क में भयंकर आग लग गई। उसमें से 2 मकान जलकर राख हो गए। उस घर में एक बुढ़िया जो धुएं के कारण दम घुट जाने से पहले ही मर गई थी, छोड़कर शेष सबको बचा लिया गया। आग इतनी भयंकर लगी थी कि कोई भी सामान नहीं निकाला जा सका। जिस समय दोनों मकान लगभग पूरे जल चुके थे, तब घर की मालकिन को याद आया कि उसकी एक मित्र अपने बच्चे को एक रात के लिए उसके पास छोड़कर किसी कार्यवश कालचेस्टर चली गई थी। वो बच्चा अटारी पर सुलाया गया था और वो स्थान इस समय पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग की गर्मी से उस समय पत्थर भी मोम की तरह पिघलकर टपक रहे थे। ऐसी स्थिति में बच्चे के जीवन की आशा करना ही व्यर्थ था। फिर भी उसकी खोज करने कौन जाता, पर एक आग बुझाने वाले ने साहस साधा, उपकरण बांधे और उस कमरे में जा पहुंचा जहां बच्चा लिटाया गया था। उस समय तक फर्श का बहुत भाग जलकर गिर गया था, किंतु आग कमरे में गोलाई खाकर अस्वाभाविक और समझ में न आने वाले ढंग से खिड़की की तरफ निकल गई थी। उस गोल सुरक्षित स्थान में बच्चा ऐसे लेटा था जैसे कोई माँ की गोद में लेटा हुआ हो। बाहर का दृश्य देखकर वो भयभीत अवश्य था, पर उसकी तरफ एक भी आग की चिंगारी बढ़ने का साहस नहीं कर पा रही थी। जिस कोने में बच्चा सोया था वो बिल्कुल बच गया था। जिस पटिये पर खाट थी वो आधे आधे जल गए थे, पर चारपाई के आसपास कोई आग न थी, वरन एक प्रकार का दिव्य तेज वहां भर रहा था। जब तक आग बुझाने वाले ने बच्चे को सकुशल उठा नहीं लिया, वो प्रकाश अपनी दिव्य प्रभाव बिखराता रहा। पर जैसे ही बच्चे को लेकर पीछे मुड़ा कि आग वहां भी फैल गई और दिव्य तेज अदृश्य हो गया। बर्किंघमशायर में बर्नहाल बीओ के निकट हुई एक घटना में इस तरह का दैवी हस्तक्षेप लगभग 1 घंटे तक दृश्यमान रहा। एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो पेड़ के नीचे छाया में खेल रहे थे। किसान को ध्यान रहा नहीं। दोनों बालक खेलते खेलते जंगल में दूर तक चले गए और रात्रि के अंधेरे में भटक गए। इधर किसान जब घर पहुंचा और बच्चे न दिखाई दिए तो चारों तरफ खोज हुई। परिवार और पड़ोस के अनेक लोग उस खेत के पास गए जहां से बच्चे खोए थे। वहां जाकर सब देखते हैं कि दीप शिखा के आकार का एक अत्यंत नीला प्रकाश बिना किसी माध्यम से जल रहा है। फिर वो प्रकाश सड़क की ओर बढ़ा। ये लोग उसके पीछे अनुसरण करते हुए चले गए। प्रकाश मंद गति से चलता हुआ उस जंगल में प्रविष्ट हुआ जहां एक वृक्ष के नीचे दोनों बच्चे सकुशल सोए हुए थे। माँ बाप ने जैसे अपने बच्चों को गोदी से उठाया कि प्रकाश अदृश्य हो गया। इस प्रकार अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की और उनके माता पिता को उनके पास पहुंचाया। इसी तरह एक और घटना छपी थी हिंदुस्तान में। जबलपुर भक्त प्रहलाद के काल में घटी उस घटना की पुनरावृत्ति उस कलयुग में हुई जिसमें कुम्हार के जलते हुए भट्टे में
ईश्वर ने बिल्ली और उसके बच्चों की रक्षा की थी। अंतर केवल ये था कि बिल्ली के बच्चे थे और इस बार चिड़िया के अंडे। पन्ना जिले के धर्मपुर स्थान में कच्ची ईंटों को पकाने के लिए एक बड़ा भट्टा लगाया गया। भट्टे को जिस समय बंद किया गया और आग लगाई गई, किसी को पता नहीं चला कि ईंटों के बीच एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और उसमें अंडे सेए हैं। 1 सप्ताह तक भट्टा जलता रहा और ईंटें आंच में पकती रहीं। 8वें दिन जैसे भट्टा खोला गया, एक चिड़िया उड़कर बाहर निकल भागी। अंत में पाया गया कि उस स्थान पर जहाँ घोंसला था, आग वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। वहाँ की ईंट कच्ची थी। ये घटना देखकर वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों को विश्वास करना पड़ा कि अदृश्य सत्ताओं का अस्तित्व है। अतः हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पितर जो हैं, हम लोगों की अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। उनके प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पितर हमसे रुष्ट ना हो और हमारी सेवा लेते रहें और सहायता करते रहें। ये पितर आत्माएं अपने स्वजन आत्मियों से अनुराग रखती हैं, इसीलिए उनकी सहायता सेवा के लिए तत्पर रहती हैं और सहायता करती रहती हैं। और एक और बार, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें।